कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन धरती वाले भगवान, कुछ भगवान पैसे के लिए इतना नीचा गिर जाते हैं कि किसी की जान चली जाए फिर भी उसका इलाज करते रहते हैं। आज का इलाज परिजनों की जेब खाली करवाओ इलाज बन गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों से, मरीज के परिजनों से लूट हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लूट लो। यही पूरा गोरख धंधा निजी अस्पतालों में चल रहा है, जहां आए दिन इनके कारनामे उजागर होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की नज़र शायद ही इन पर पड़े और कार्यवाही हो। अभी ताज़ा मामला सामने आया है रतहरा में संचालित बिहान हॉस्पिटल का, जहां भलुआ निवासी माधुरी पटेल की मौत हो गई। अब मौत किन कारणों से हुई यह तो डॉक्टर साहब भी नहीं बता पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। कहने को तो आज की दुनिया पूरी तरीके से आधुनिक है। एक एक चीज का, एक एक मर्ज का पता लगाया जा सकता है, एक एक बीमारी का पता लगाया जा सकता है कि किस बीमारी से मौत हुई। लेकिन पैसा ऐंठने के चक्कर में डॉक्टरों की जीभ लड़खड़ा रही है। कभी मौत का कारण ब्रेन काम न करना बताते हैं तो कभी हार्ट अटैक बता देते हैं, मतलब शुद्ध अनपढ़ों वाली भाषा। ऐसा हम नहीं कहते हैं, बल्कि मृतका के परिजनों ने बिहान हॉस्पिटल व वहां के डॉक्टर राकेश पटेल पर गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि वह अपनी बहन माधुरी पटेल को बिहान हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिसका पथरी का ऑपरेशन होना था। पथरी का ऑपरेशन होने के बाद महिला होश में थी, लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा कि उसे डॉक्टरों ने 10 तारीख को वेंटिलेटर में डाल दिया। न परिजनों को मिलने जाने दिया गया, बस सांत्वना देते रहे कि महिला का इलाज चल रहा है। कभी कोई जांच तो कभी कोई दवा, इसके नाम पर पैसा ऐंठते रहे। आरोप तो यह भी है कि महिला की मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन पैसे के भूखे यह डॉक्टर परिजनों से दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर पैसा ठूसते रहे। लेकिन हंगामे के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पर परिजनों पर मामले को खत्म करने, रफा दफा करने का दबाव भी बनाया जा रहा। पैसे देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बिहान हॉस्पिटल का यह कोई नया कारनामा नहीं है, लेकिन प्रशासन और शासन की आंख में पट्टी बंधी हुई है। हो सकता है कि शासन प्रशासन को भी मोटी रकम यहां से पहुंचती हो। खैर, आए दिन मरीज और मरीज के परिजनों के विश्वास के साथ निजी हॉस्पिटल संचालक खिलवाड़ कर रहे हैं। विश्वास ही नहीं, जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी को सावधान हो जाना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं मृतका के परिजनों ने क्या कुछ जानकारी दी है और बिहान हॉस्पिटल पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका लगा लैंडमार्क को वापस आया था बगल में। कौन है आप? मेरी सिस्टर है सिस्टर है जी। काहे के लिए लाए नहीं हॉस्पिटल में? पथरी का ऑपरेशन कराना। पथरी कहाँ पे उनको? पथरी एक तो किडनी के बगल में थी, एक थे और यूट्यूब में थे कहीं। इस दवा उनकी मौत हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे, कैसे ख़त्म हो गई है? डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था। उसके बाद उठी, मतलब बोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए, हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया, यही रोज़ बहाना मारा जाता ये है। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ है करीबन 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ। उसके बाद वेंटिलेटर में? हाँ, वेंटिलेटर में। क्या बता रहे थे कि हार्ट में आया फिर? हाँ, ये बता रहे थे कि मतलब हार्ट मार दिया, कि कहीं बहाना मार के मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यही सब बोलते रह गए। तो अभी आप लोग उनसे मिलने गए थे, आपको बुलाया भी गया था, तो क्या आश्वासन दिए हैं? क्या पैसा, कितना पैसा दे रहे हैं? वो मेरे को बोले 50,000 तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोल रहे 50,000 ले लो चले जाओ? हाँ, मैं छुड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से बोल के। कौन कह रहा है ये?
ये राकेश पटेल सर ने किया, डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे कुछ ऐसा। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि 25 से ऊपर तो पढ़ने लायक है नहीं, लड़की शादी करने लायक है, ये है। तो मतलब 50,000 में आप ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ चले हाँ, जाओ, आप मतलब जो हुआ भूल जाओ। हाँ, जो हुआ भूल जाओ। भी नहीं। और वो क्या है कि एकदम बच्चे अब अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं उनके। 2 बच्चे हैं, यही है सर। एक अभी आपका क्या मानना है कि मतलब ये सही हुआ आपके साथ? नहीं, ये गलत है। मेरा मानना जो है तो उन्हें 10 लाख रुपए दे दें, मैं हमेशा के लिए उनको छुट्टी छोड़ देता हूँ। मतलब आप भी चाहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दें वो? हाँ भाई, उनको परवरिश करने के लिए चाहिए ना मेरे को, अब उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। अंदर आपने ये बात रखी होगी, अंदर जो मीटिंग हुई होगी तो जी। उसमें उन्होंने पैसा देने के लिए स्वीकार कर लिया कि पैसा दें? नहीं, उनको क्या, असिस्टेंट जो था वो बोला कि ये आप डिमांड रख रहे हैं, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। डॉक्टर साहब ने 50 देने के स्वीकृति कर ली है। और 50 देने के लिए उन्होंने बोला कि मैं 50,000 दूंगा भी, बाकी लड़कों को, बच्चों को पढ़ाने का जो है तो वो दे दूँगा, बाकी कुछ नहीं। तो अंदर कितने लोग गए थे, तो क्या मतलब नेताजी भी थे आपके साथ में, तो जी। क्या बोले कि भाई बच्चों के लिए चाहिए, ये चाहिए? नहीं, नेताजी ने जो बोला वो तो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की गलती हुई। नहीं, वो बोल रहे हैं अपनी गलती, मेरी गलती कोई नहीं है। हाँ। मैं जो दे रहा हूँ ये अपने साक्षात से दे रहा हूँ बस। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पथरी का ऑपरेशन किए थे, हाँ, उसके बाद हार्ट आया, फिर माइंड ब्रेन का काम करना बंद कर दिया, आप ये कहना बात। है कि उसको ऑपरेशन के बाद से वेंटिलेटर में रखे थे? हाँ, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि पहले ही कुछ हो गया हो? हमको तो ये 100% पॉसिबल है कि मतलब ऑपरेशन के जब 8:30 बजे 15 डॉक्टर है, उसी समय कहानी ख़त्म हो गई। केवल उनको इधर उधर भटका के अभी तक मेरे को रखा गया है वेंटिलेटर के चलते। आज बता दिए कि ऐसा हो। हाँ, आज मेरे को रात में परेशान किए, करीबन 100 बार फ़ोन लगाए कि आपका मरीज़ की हालत गंभीर हो रही है, वो है। फिर मेरे को बोले, सुबह पता चली कि मरीज़ ख़त्म हो गया। क्या नाम था उनका जो खत्म हुई? माधुरी पटेल, निवासी ग्राम हलवा। आपको डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आए, वहाँ बुलाए थे अपने घर? जी, अब डॉक्टर साहब को यहाँ, मैं यहाँ बोल रहा था आने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं आए, वो अपने घर बुलाए। वही बात क्लिनिक, हुई। हाँ, वही बात हुई। घटना यहाँ पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है, तो उन्होंने बोला कि मतलब भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी। आयुष्मान के अलावा जो ज़्यादा खर्चा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार लगेगा, और 4 से 5 हज़ार जो लगेंगे तो उतना सह सकते हो। तो बोली कि हाँ, इसके अलावा जो भी पैसा लगेगा वो पूरा सेक्रेटरी साहब बोले थे कि हम देंगे हैं। इसके बाद भर्ती हो गई। आप उनके कहने पे यहाँ लाके भर्ती कर? हाँ, उनके कहने पर भर्ती हुई हैं, और भर्ती होने पर स्वयं वही भर्ती, जिम्मेदार मौके में वही भर्ती, अम्मा थी उनकी। और इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद हो गया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में उनको पहले मतलब होश थी हैं। इसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन हो गया, उसके बाद एक उनका बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद 1-2 दिन रखे रहे, और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे। परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी। वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी। और इसके बाद 2 दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ, नहीं इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ। हाँ, तो ये बोला गया कि वहाँ यहाँ कोई नहीं था। तो हम बोले कि भाई जो भर्ती करवाए हैं उनको बुलवाइए, अब वही उनको मालूम है कि क्या कैसे बात किए। वो आए और वो बताएं कि मतलब पैसा में भर्ती करवाए थे कि आयुष्मान से भर्ती हुए थे, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, जो भर्ती करवाए हैं उनको मालूम है। तो उनको बोले कि मतलब सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए, और सेक्रेटरी साहब आए तो वो बताएं कि मतलब क्या कैसे कितना पैसा देना है नहीं देना है, आयुष्मान से होना है हैं।
ख़त्म तो अपने को तो नहीं पता है, पर ऐसा लगता है कि उसी दिन वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये गुमराह रखे थे सब। 4 दिन पैसे के लिए रखे थे। हाँ, 4 दिन ये सब पैसे के लिए, कुछ सही जानकारी ये बता नहीं रहे थे। और उसी दिन से मतलब थोड़ा सा भी जानकारी ली जाती थी कि क्या इनके होश क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, तो यही बताते थे कि कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद बोले MRI कराएंगे, MRI भी नहीं करवाए। फिर तो भी 1-2 दिन तड़काए। मतलब वेंटिलेटर्स निकाले ही नहीं उनको? नहीं बिल्कुल नहीं। तो करवाए थे? इको जांच बोले परसों कल को बोले कि इको कोई जांच बोले कि करवाए हैं, उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो हम बोले कि भाई इस इको जांच तो करवाए हैं, पर बोले आपकी MRI करवाएंगे, MRI तो नहीं हुई। कहीं नहीं हुई, कल करवाएंगे, जब मौत हो गई तब MRI करवाएंगे। हमसे तो नहीं बोले हैं अभी। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School Topkhana Rewa.